बिल्कुल नाराज क्यों नहीं नाराज होंगी भाई। अब मैं मुस्लिम हूँ, बीजेपी का पहला चरण में वो क्या क्या करेंगे कि होली और दिवाली पे वो सिलेंडर फ्री बांटेंगे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, ईद के लिए क्या, क्यों मुसलमानों के लिए क्यों नहीं सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है। भाई हम भी तो इसी देश में रहते हैं, हम किसी बाहर से तो आए। बीजेपी को चाहिए क्या, सबको एक तरीके से देखे, लेकिन उसने नहीं देखना है। उसने क्या देखना है, फूट डालो शासन। अब केजरीवाल सरकार है, वो तो ये नहीं देखती ना कि फ्री बिजली मुझे किसे देनी है। बोल रही हूँ, मतलब मैं आई वॉज अस्टॉनिश। मैंने कहा अरे ये तो कल को बोलते थे कि ये तो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर आके और फॉर्म भरवा रहे। मैडम ये हमारी वाइफ का भी भर दो, ये हमारी बहू का भी भर दो, या हमारी बेटी का भी भर। सर हम तो ईद भी मनाते हैं, हम तो दिवाली भी मनाते हैं, हम तो होली भी मनाते हैं, हम तो क्रिसमस भी मनाते हैं, हम तो अपने देश के हर त्योहार मनाते हैं। ये ओवैसी जी की पार्टी है और उन्होंने यहाँ पर अपना एक कैंडिडेट उतारा। इसमें मतलब क्या है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर है, बल्कि दूसरा भी मुस्लिम कैंडिडेट ही है, अरीबा भी मुस्लिम कैंडिडेट है, आपने तीसरा और उतार दिया। ये वोट डाइवर्ट करने के लिए तो उतारी। फीस नहीं जा रही है स्कूलों की, बसेस हमारी फ्री है, इलाज हमारा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक हमारे लिए बना दिए गए हैं, लाइट हमारी फ्री है, पानी हमारा फ्री है। जब इतनी सारी चीजों का हमें पे करना पड़ेगा ना, तब हमें पता चलेगा कि यार केजरीवाल सरकार भी बेस्ट थी, हमें उसी को वोट देना चाहिए था। जिस दिन से देश आजाद हुआ था 1947 से लेके और आज तक ये हमारे देश में हिंदू भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का, ठीक है। और देखिए जो आड़े वक्त मुसीबत में आपके काम आए, जो आपके साथ खड़ा हो सके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है। आप जब शिक्षा लेने जाते हैं, आप जब एक टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, आप उस टीचर से पूछते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, आप उससे पूछते हैं आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो? नहीं पूछते ना। तो ये सब खाली बनावटी बातें हैं। इसको राष्ट्र हित में काम करना होता है, देश हित में काम करना होता है। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ के सबसे पहले अपने देश को मजबूत बनाता है, देश के युवा को मजबूत बनाता है, उसको रोजगार दिलाता है, उसको अच्छी अच्छी तालीम दिलाता है, उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दिलाता है, अपने देश की उन्नति करता है। इन सब फालतू बकवासों में नहीं जाता है। और ये खालिदा, हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है आज और हमेशा रहेगी, और मैं ये प्राउडली कहती हूँ, और मैंने इससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और ये सब खाली कहने की बात है कि हिंदू मुस्लिम और हमारे क्या गंगा जमुना तहजीब आज से नहीं है, सालों से, मिसालों से, सदियों से है। तो मैं इस चीज को बहुत ही प्राउडली कहती हूँ कि मैं ओखला विधानसभा में अमानत सर के एरिया में खड़ी होके एक ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण औरत होके मैं बोलती हूँ कि मैं ओखला विधानसभा को सपोर्ट करती हूँ, आप पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, अमानत सर को सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू। बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो देखिए राष्ट्र हित की बात करता है, बहुत बढ़िया, मगर सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम है देश के लिए रोजगार, देश के लिए शिक्षा, देश के लिए स्वास्थ्य, ठीक है। ये सारे, और देश को बांटिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब इन सब कर लोगों को, यूथ को भ्रमित मत करिए, यूथ को आप पॉजिटिव वे में लाइए। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। देखिए राष्ट्र सिर्फ हिंदू से नहीं, एक ही इंसान से राष्ट्र नहीं बनता, वो तो मोनोपॉली हो जाएगी कि हिंदू राष्ट्र सभी सभ्यताओं से बनता है, सभी संस्कृति से बनता है, सभी लैंग्वेज से बनता है ना, सभी लिटरेचर से बनता है। इन सारे चीजों को मिला के एक राष्ट्र जो कि हमारा भारत है। एक हमारा भारत खाली एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको डिफरेंट लिटरेचर मिलेगा, डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेंगी, उनकी लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है। जैसे कहते हैं ना, थोड़े कोर्स पे आपका पानी भी बदलता है, आपकी लैंग्वेज बदलती है, आपकी कम्युनिटी। तो ये सब फालतू की बात है। ये बात मंदिर बना दिया, उस चीज को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मंदिर जो बना है वो कोर्ट के आदेश से बना है, मोदी जी के आदेश से नहीं बना है, कोर्ट के आदेश से बना है। जी ऑल आर वोट फंडा, दीज ऑल आर पॉलिटिक्स, गेटिंग द वोट ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल। दैट वाई दे आर मेकिंग इट लाइक सेकुलर एंड दिस एंड ऑल। जिसको राष्ट्र का निर्माण करता होता है, आप पुराने नेता लोगों को क्यों भूल गए? आप गांधी जी को क्यों भूल गए? आप पुराने बाल गंगाधर तिलक जी को क्यों भूल गए? अपने स्वामी विवेकानंद सर को क्यों भूल गए? आप उन्होंने भी तो राष्ट्र निर्माण किया। वो तो ये नहीं कहते थे, वो तो वहाँ पे जाके माई ब्रदर एंड सिस्टर से संबोधित किया। ये ओवैसी जी की पार्टी है और उन्होंने यहाँ पर अपना एक कैंडिडेट उतारा है। समझदारी होगी तो नहीं बढ़ना चाहिए, सभी को अपना वोट का एक इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए।
चाहिए कि मेरे एक वोट से जीत और हार बदल सकती है। तो हर किसी को मैं ज्यादातर ये कहूंगी कि हमारी कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना वोट खराब नहीं करना है, क्योंकि हम एक भी वोट देंगे वो जीतेगा, अगर हम उसको वोट नहीं देंगे वो हार जाएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अमानत भाई को ही जिताना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अमानत भाई, अरीबा और इधर AMIM के जो है वो है, तो उसमें क्या होगा, एक मुस्लिम वोट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो एक बहुत अंग्रेजों की नीति चलती आ रही है, फूट डालो शासन करो, इसमें फायदा क्या होगा, बीजेपी को फायदा चला जाएगा। इसमें मतलब क्या है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर है, बल्कि दूसरा भी मुस्लिम कैंडिडेट ही है, अरीबा भी मुस्लिम कैंडिडेट है, आपने तीसरा और उतार दिया। ये वोट डाइवर्ट करने के लिए तो उतारा, अगर आपको सपोर्ट करना था तो आप अमानत भाई को सपोर्ट करते ना। पार्टी है वो तो उतार सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। देखिए उतार सकते, बिल्कुल उतार सकती है, उतारिए, लेकिन अब वही है कि अब हमें देखना है ना, उन्होंने पार्टी ने उतारना था, उन्होंने उतार दिया, लेकिन अब हमें देखना है कि हमें अपना वोट खराब नहीं करना है, हमें ऐसी पार्टी को जिताना है जो जीत सके। ये नहीं कि हमारे वोट किसी और को देने के चक्कर में जो तीसरी पार्टी है जिसको नहीं आना चाहिए, जो बिल्कुल ही मतलब हम लोगों के लिए बिल्कुल अगेंस्ट है। आज के डेट में देखा जाए तो बीजेपी इस तरीके से वोट मांग रही है कि याद रखना तुम क्या होगा तुम्हारे साथ। बीजेपी का डर नहीं दिखा रहे हैं, बीजेपी खुद अपना डर दिखा रही है। वो डरी हुई है, वो हमसे डरी हुई है। एक ग्रुप में एक मैसेज फ्लोट हुआ कि बीजेपी का पहला चरण में वो क्या क्या करेंगे, तो उसमें आया कि होली और दिवाली पे वो सिलेंडर फ्री बांटेंगे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, ईद के लिए क्या, तो उनके कमेंट ईद पे नहीं आए, कहते मैडम आप होली दिवाली नहीं मनाती क्या। तो मैंने उससे यही पूछा कि मैं तो होली दिवाली मेरा छोड़िए, आप बताइए आप ईद नहीं मनाते हैं क्या, क्यों मुसलमानों के लिए क्यों नहीं सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है। भाई हम भी तो इसी देश में रहते हैं, हम किसी बाहर से तो आए नहीं है, हम भी यहाँ के निवासी हैं, तो हमारे लिए क्या दे रहे हो, हमारे लिए तो कोई सहूलियत नहीं है। बीजेपी को चाहिए क्या, सबको एक तरीके से देखे, लेकिन उसने नहीं देखना, उसने क्या देखना है, फूट डालो शासन करो। उसने यही नीति आज तक फॉलो करी और वो आगे भी यही नीति फॉलो कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा नहीं होता तो वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी को एक लाइन में सब चीजें देते। अब केजरीवाल सरकार है, वो तो ये नहीं देखती ना कि फ्री बिजली मुझे किसे देनी है, किसका बिल मुझे माफ कराना है, नहीं इसने मुझे वोट नहीं देना है, इसको मुझे नहीं दिखाना है। अभी एक महिला राशि का आपने सुना होगा कि 2100 महिला सम्मान राशि केजरीवाल जी ने योजना चलाई थी, उसमें हमारी कॉलोनी के ऐसे ऐसे लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बीजेपी के, तो मैंने अपने हाथ से फॉर्म फिल किया, मैं इस कैमरे के सामने बोल रही हूँ। मतलब मैं आई वॉज अस्टॉनिश, मैंने कहा अरे ये तो कल को बोलते थे कि ये तो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर है, मगर आके और फॉर्म भरवा रहे। मैडम ये हमारी वाइफ का भी भर दो, ये हमारी बहू का भी भर दो, ये हमारी बेटी का भी भर दो, और मैं मजे लेके टीम का ही भर देती हूँ। तो इतना भरोसा है केजरीवाल जी पर। जी हाँ, यही तो आपको स्कीम चाहिए, आपको पता है कि जीतना है, केजरीवाल सरकार को जीतना है। सर हम तो ईद भी मनाते हैं, हम तो दिवाली भी मनाते हैं, हम तो होली भी मनाते हैं, हम तो क्रिसमस भी मनाते हैं, हम तो अपने देश के हर त्योहार मनाते हैं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बीइंग एक इंडिया रिप्रेजेंट करती हूँ, अपने आप में ही मैं इंडिया हूँ, इसलिए मैं सारे त्योहार मनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरा कल्चर है, ये मुझे सिखाया गया है। नाराज है इस चीज से कि उनके जो ऑफर दिए, बिल्कुल नाराज क्यों नहीं नाराज होंगी भाई। अब मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं मुस्लिम हूँ, ये मेरी फ्रेंड है नॉन मुस्लिम है, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। आपने हमें जहाँ पे भी देखोगे इंटरव्यूज वगैरह में भी हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। अब जब मेरे लिए आप कोई ऑफर नहीं निकालेंगे तो मैं आपको क्यों, ये सिलेंडर नहीं डर बोल रहा है, ये सिलेंडर नहीं डर बोल रहा है, उनका अंदर का डर बोल रहा है कि भाई सिलेंडर ले लो। नहीं सिलेंडर कितना टाइम चलेगा। अब आप ये देखिए केजरीवाल सरकार ने कितनी सारी स्कीम्स निकाली है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 8-10 हजार रुपए हमारा ऐसे ही मंथली बच रहा है। हमारी फीस नहीं जा रही है स्कूलों की, बसेस हमारी फ्री है, इलाज हमारा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक हमारे लिए बना दिए गए हैं, लाइट हमारी फ्री है, पानी हमारा फ्री है। जब इतनी सारी चीजों का हमें पे करना पड़ेगा ना, तब हमें पता चलेगा कि यार केजरीवाल सरकार भी बेस्ट थी, हमें उसी को वोट देना चाहिए। तो हम ऐसी नौबत ही ना आने देना, हम पहले से पहले ही केजरीवाल सरकार को ले आए अपने आप, जो हमें इन सब चीजों का प्रॉफिट हो, और आने वाले टाइम में तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा। हर महिला को सम्मान राशि मिलेगी, हर 60 साल वाले जो बुजुर्ग हैं उनको संजीवनी योजना मिलेगी। और अभी एक और कल केजरीवाल जी ने किया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेट्रो से ट्रेवल करते हैं उनके 50% उनका कम हो जाना चाहिए। उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा, और वो सारे ग्रुप्स पे भी है, सारी चीजों में है।